दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लैंग्वेज असेसमेंट को समझेंगे। जितना हो सके उतना आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये लैंग्वेज असेसमेंट क्या होता है। इसमें हम 4 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज असेसमेंट क्या होता है उसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे यानी कि इसकी क्या खसूसियात हैं वो देखेंगे, और उसके बाद कितने टाइप की लैंग्वेज असेसमेंट होती है यानी इसके टाइप्स देखेंगे, और उसके बाद अप्रोचेस देखेंगे, अप्रोचेस टू लैंग्वेज टेस्टिंग यानी कि किसी भी लैंग्वेज को टेस्ट करने के कितने तरीके होते हैं, कितने अप्रोचेस होती हैं। इन 4 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और जितना हो सके उतने आसान अल्फाज में समझेंगे। वीडियो एंड तक देखोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो एक गिवन टाइम के अंदर हमने कितना सीखा है उस कोर्स को, उस लैंग्वेज को, उस चीज़ का हम असेसमेंट करते हैं। चलें अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं यानी लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं, और ये 3 महीने का कोर्स है। तो आपने क्या किया, हर महीने के बाद आपने असेसमेंट करना है, यानी आपने देखना है कि 1 महीने के अंदर जो मैंने पढ़ाया है वो कितना सीखा बच्चों ने और वो किस लेवल पे हैं। क्या मैं इससे आगे जा सकता हूँ या फिर मुझे अभी भी पीछे जो है वो पढ़ाया है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई होप यहाँ तक आपको असेसमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। एक है टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग जो है ये असेसमेंट का एक टाइप होता है यानी कि उसका एक पार्ट होता है, जिसमें हम एक शॉर्ट टर्म यानी कि 1 महीने का अगर कोर्स है तो हम वीकली टेस्ट लेते हैं, तो उसके एक पार्ट का टेस्ट लेते हैं, एज ए होल सिलेबस का नहीं, उसको हम टेस्टिंग कह सकते हैं। और एक और चीज़ है मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट क्या होता है, यानी कि अगर हमने कोई टेस्ट लिया तो उसको हम 2 तरीके से चेक करने के बाद बताते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि अगर मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया तो बच्चे ने उसमें कितने मार्क्स लिए, तो जो मैं नंबरिंग लगाऊंगा उस टेस्ट के ऊपर यानी 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, तो वो मेरा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगा, यानी कि उसको मैं जो नंबर्स दे रहा हूँ। और क्वालिटेटिव में उस पे जो मैं रिमार्क्स लिखूँगा, वेरी बैड या वेरी गुड या एक्सीलेंट, तो ये क्वालिटेटिव होगा। ये हो गई उसकी मेजरमेंट। और एक और चीज़ होती है इवैल्यूएशन। अब ये इवैल्यूएशन क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ का जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो चुका है, हमने टेस्ट भी ले लिए हैं, उसकी मेजरमेंट भी कर ली और मंथली असेसमेंट भी ले लिया। अब उसका जो पूरा मैं एक रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा, उसके बेस पे मैं फिर इवैल्यूएट करूंगा उस बच्चे को कि ये जो बच्चा है नेक्स्ट क्लास में जाने के काबिल है या नहीं है, यानी उस बेस पे पूरा जो है एक इवैल्यूएशन होती है, उसका जो है हम एक जायज़ा लेते हैं। ये होती है इवैल्यूएशन। आई होप कि यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं असेसमेंट के करैक्टरिस्टिक्स की, वो क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले फॉर्मल। अब ये फॉर्मल टेस्ट या असेसमेंट किस तरह का होता है। फॉर्मल जैसे वर्ड से ही हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम सिलेबस देते हैं बच्चों को, और उसका जो हम टेस्ट लेते हैं या असेसमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल असेसमेंट। और इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल से मुराद यहाँ पे ये है कि हम बग़ैर सिलेबस, बग़ैर बताए बच्चों को हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके कन्वर्सेशन, उनकी प्रोनंसिएशन, उनके जो डिस्कशन को देखते हैं, और उसके बेस पे भी हम कुछ मार्क्स लगा देते हैं उस बच्चे के, तो वो एक इनफॉर्मल असेसमेंट हो गई। और उसके बाद एक है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में हम स्टूडेंट्स की करंट लर्निंग को देखते हैं कि जो स्टूडेंट है उसकी करंट लर्निंग किस जगह पे है, यानी कि वो सही जा रहा है, वीक है, या जो है किस लेवल पे उसकी लर्निंग है, हम ये फॉर्मेटिव में देखते हैं। और उसके बाद है सुमेंटिव। सुमेंटिव में हम एंड ऑफ द कोर्स ये देखते हैं, मेजर करते हैं कि स्टूडेंट जो है उसने
अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफ़िल किए हैं या नहीं, यानी कि जो गोल्स हमने सेट किए थे स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑफ द कोर्स उसने वो कंप्लीट किए या नहीं किए। ये होती है फॉर्मेटिव। अब उसके बाद एक असेसमेंट की टाइप है नॉन रेफरेंस्ड। अब ये नॉन रेफरेंस्ड क्या होता है? नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट का मतलब होता है कि हम स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लेंगे और उनका जो है ग्रुप वाइज हम असेसमेंट करके उनके परसेंटेज, उनकी मीडियन या मीन, उस हिसाब से एक इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो टॉप पे जा रहा है और कौन सा ग्रुप जो है उनकी एवरेज देखेंगे कि एवरेज जो औसतन जो स्टूडेंट्स उनकी परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। ये चीज़ें हम देखते हैं नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट में। और उसके बाद लास्ट वन जो है करैक्टरिस्टिक इसका, वो है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कोर्स है, जो हमने सिलेबस दिया है, उसके किसी एक स्पेसिफ़िक पार्ट से हम असेसमेंट करते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि हमने क्लासिकल जो लिटरेचर है, पोइट्री है, वो हमने पढ़ ली, या क्लासिकल ड्रामा हमने पढ़ लिया, तो उसमें से मैं जस्ट एलिज़ाबेथन एज से जो है असेसमेंट करना चाह रहा हूँ या टेस्ट लेना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स का, तो वो होगा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। आई होप कि असेसमेंट के जो करैक्टरिस्टिक्स थे वो आपको अब क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। तो सबसे पहले हमारे पास है अचीवमेंट टेस्ट्स। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर हम जो सिलेबस या जो कोर्स हमने डायरेक्टली पढ़ाया है बच्चों को, तो हम उसका टेस्ट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं एक हफ़्ते के अंदर, तो मैं उन 2 चैप्टर्स का जो टेस्ट लूँगा वो मेरा होगा अचीवमेंट टेस्ट। नंबर 2 पे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं। अब इन टेस्ट के अंदर लर्नर या फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनके स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को देखा जाता है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट की क्या जो स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, इस चीज़ को देखा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के अंदर। नंबर 3 पे है प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स। इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट या जो लर्नर है उसके समझने की सलाहियत, यानी कि वो कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, कॉम्प्रीहेंड कर रहा है अपने कोर्स को, या फिर उसका जो कंपैरिजन किया जाता है उसके सीनियर्स के साथ या जो नेटिव स्पीकर्स के साथ, कि उस मुकाबले में वो किस लेवल तक पहुंचा है, यानी उसकी प्रोफिशिएंसी कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर उसको 5 मिनट के लिए किसी भी टॉपिक पे बात करने को कहें इंग्लिश के अंदर, तो वो कितनी प्रोफिशिएंसी के साथ वो बात कर पाएगा और क्या वो उस टारगेट को मीट करेगा कि नहीं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। नंबर 4 पे है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट सिंपली ओवरऑल टेस्ट लिया जाता है कि ओवरऑल जो हमने पढ़ा है उसके अंदर से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जो है स्पोकन का, प्रोनंसिएशन का, या फिर हम जो है ग्रामर, या फिर जो है हम कुछ भी उसके अंदर से हम पूछ सकते हैं। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ओवरऑल एक लर्नर का या स्टूडेंट्स का। आई होप कि हमें टाइप्स ऑफ असेसमेंट की भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कौन कौन सी हैं और इनका क्या मतलब होता है। अब लास्ट पे हम अप्रोचेज़ टू लैंग्वेज टेस्टिंग, यानी वो कौन से तरीके हैं जिससे किसी भी लैंग्वेज को टेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेस्टिंग। इस अप्रोच ऑफ टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर हैं, वो प्रैक्टिकली कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड स्पीकर्स के साथ, यानी कि उनको फिर डिबेट करवाए जाते हैं, डिस्कशन करवाई जाती है और किसी भी टॉपिक पे जो है बात करवाई जाती है कि वो प्रैक्टिकली कितना इस काबिल कितना लर्न कर चुके हैं, प्रैक्टिकली कितना डिबेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग। इस अप्रोच के अंदर जो सिलेबस है या जो हमारा कोर्स है उसको डिवाइड किया जाता है पार्ट्स के अंदर, यानी लैंग्वेज को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लैंग्वेज को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर डिवाइड किया और 1 बाय 1 उनको पढ़ा के आगे से उनका टेस्ट लेके एक पूरी एक लैंग्वेज को लर्न करवाया जा रहा है। आई होप कि क्लियर हो गया कि डिस्क्रीट पॉइंट क्या होता है, कौन सी लर्निंग अप्रोच होती है। अब उसके बाद है इंटीग्रेटिव टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी लैंग्वेज को कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के हिसाब से पढ़ाया जाता है, यानी एक ओवरऑल तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में उसके
कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो है यानी प्रैग्मेटिक्स मीनिंग को भी साथ जोड़ा जाता है। कोई भी लैंग्वेज है वो एक फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी दो तरीके की होती है। एक तो हम जो बुक के अंदर पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, और दूसरा जो है एक प्रैक्टिकली किसी भी सोशल एरियाज़ के अंदर बोली जाती है। हो सकता है कि आपने जो लैंग्वेज फॉर्मल पढ़ लिया, लेकिन आप जिस माहौल में जाएंगे तो वहाँ कुछ ऐसी फ्रेजेस, कुछ ऐसे जो है स्लैंग्स जो आपको समझ नहीं आए, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। इंटीग्रेटिव टेस्टिंग के अंदर इन चीज़ों को पढ़ा के फिर टेस्ट लिया जाता है। ये अप्रोच होती है इंटीग्रेटिव टेस्टिंग अप्रोच का। और लास्ट में हमारे पास आता है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को रिसर्च और प्रेजेंटेशन के बेस पे जज किया जाता है, यानी कि उनको हम अलाउ करते हैं कि वो रिसर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे या प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो उस चीज़ को हम देख के एनालाइज करके तो उस बेस पे भी हम उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आई होप कि इस लेक्चर से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये जो है लैंग्वेज असेसमेंट क्या होता है, इसके जो करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसके जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, और इसके जो अप्रोचेज़ हैं यानी कितने तरीके से जिससे हम लैंग्वेज को पढ़ा के उसका टेस्ट ले सकते हैं। ओके जी, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह से और वीडियोस भी मैं अपलोड करूं तो आपका नोटिफिकेशन उनका मिल जाए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।